जीत सीरीज 20, जीत सीरीज नंबर ये 20 है, 20वां प्रैक्टिस सेट है। देखिएगा, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका शपथ राष्ट्रपति के समक्ष किया जाता है। इसका शपथ राष्ट्रपति के समक्ष किया जाता है। इन्होंने त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इनका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, प्राप्त होता है। उनका पद आर्टिकल 148 में है। उनका कार्य एवं शक्तियां आर्टिकल 149 में है। वर्तमान में के संजय मूर्ति हैं। वर्तमान में सीएजी अगर पूछा जाता है तो के संजय मूर्ति हैं और पहले वी नरहरि राव थे। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 153 में है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 155 में है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल का पदावधि आर्टिकल 156 में है। इनका शपथ 159 में है और ये अध्यादेश राज्यपाल द्वारा 213 में है। और महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना महाधिवक्ता, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रह सकता है। इनका पद आर्टिकल 165 में है। राज्य का विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। ये इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं और इनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल करता है। जहां राज्य विधानमंडल का केवल एक सदनीय विधानमंडल होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? विधानसभा। और विधानमंडल भाग 6 में है, आर्टिकल 168 में है और इसके अंग 3 है। राज्यसभा, विधानसभा और विधान। भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिश है। भारत की पहली एआई न्यूज एंकर लीसा है और भारत की पहली एआई यूनिकॉर्न कृत्रिम है। भारत का पहला एआई आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म भाषिनी है। सिकंदराबाद रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? दक्षिण मध्य रेलवे जोन। भारत में कुल रेलवे जोन 19 है। 19 कोलकाता मेट्रो रेल सहित। अगर वैसे पूरा ये नहीं दिया रहता था 18 ही है। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत 1984 में हुई थी कोलकाता से। मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? श्री धरन को। दक्षिण रेलवे जोन चेन्नई में है और तोरा बोरा की पहाड़ियां अफगानिस्तान में है। आराकान की पहाड़ियां म्यांमार में है। कुनलुन की पहाड़ी चीन में है। यूराल पर्वत रूस में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और किलिमंजारो ये तंजानिया में है। चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। राम मंदिर अयोध्या में है। इसकी शैली नागर शैली में बना है। राम मंदिर में मंजिल 3 है। की ऊंचाई 161 फीट है और मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। कौन सी जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना। शहर एवं नदी। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। संत कबीर नगर राप्ती नदी के किनारे बसा है। इटावा आगरा मथुरा यमुना नदी के किनारे। बरेली रामगंगा नदी के किनारे। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। कानपुर वाराणसी गंगा नदी के किनारे। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? भोसले। इनके छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई। इनके संरक्षक दादाजी कोंडेदेव थे। इनके पुत्र संभाजी और राजा राम ये भारतीय नौसेना के जनक थे और इन्होंने 2 कर लगाए थे, एक चौथ कर, एक सरदेशमुखी कर। इन्होंने अष्टमंडल प्रधान का गठन किया था और महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। इन्होंने महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और इनके बचपन का नाम कीका था। इनका वंश सिसोदिया वंश से थे। इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा था। इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ा था। कन्नौज का युद्ध सिरसासुरी और किसके नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ा गया था? हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना किया था। 1530 किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगाली ने। भारत में विदेशियों का आने का क्रम पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फ्रांसीसी इसी क्रम में आए थे। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी?
अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इन्होंने भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। पुर्तगालियों की पहली सफल व्यापारिक कोठी क्या थी? कोचीन थी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? सन 2000 में। भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में किसका गठन किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसमें अध्यक्ष पीएम होता है। ये कार्य पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी देना था। इसका कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी देना। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित समय सीमा क्या है? 15 वर्ष। संयुक्त सतत विकास लक्ष्य की संरचना 17 है। इन्होंने सतत विकास लक्ष्यों की संख्या 17 है। ये जारी यूएन द्वारा किया जाता है। इनका अन्य नाम एजेंडा 2030 है। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। इसका आविष्कार 2014 में, इसको एलईडी को आविष्कार के लिए 2014 में। मेघालय का जीएसटी कोड 17 है। यूपी का 9 है और लद्दाख का जीएसटी कोड 38 है। केरल का 32, बिहार का 10 और जम्मू कश्मीर का 1। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26%। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। पारसेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स ने दिया था। और डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक भारत में लालजी सिंह है और इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कॉफी का मूल स्थान कौन सा देश है? इथियोपिया। रबर का मूल स्थान ब्राजील है। सोयाबीन का चीन है और अमरूद का अमेरिका। वन्यजीव अभ्यारण्य। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है और भद्रा कर्नाटक में। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की एक पहल है? यूपी का। भारत में पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर सीमा सुरक्षा के लिए कौन सा पुलिस बल प्राथमिक रूप से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। इसका है फुल फॉर्म बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य था जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसके महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं। और कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों का ऋण प्रदान करता है? विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। इसके चेयरमैन अजय बंगा जो कि 14वें हैं। अन्य नाम है आईबीआरडी। इससे सदस्य 179 हैं। भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन 18 किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? इसका आंसर ही नहीं लिखे हैं यार, देख लीजिएगा। रेल फैक्ट्री कहाँ है? बेंगलुरु में। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो कि पंजाब में है। और पहला रेल विश्वविद्यालय गुजरात में है। राजधानी मणिपुर का इम्फाल। इसमें से राजधानी 4-5 थी लेकिन वो मतलब इतना बहुत इजी थी, आपको याद ही होगा इसलिए नहीं लिखे हैं। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। और राष्ट्रीय विकास दिवस 23 दिसंबर को। त्रिपाठी निराला इनकी बुक है अनामिका अप्सरा और चोटी की पकड़। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज की थी इन्होंने। और इनकी बुक है भारत की खोज। महादेवी वर्मा इनकी पुस्तक है यामा। एफटीपी क्या है? इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म है डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। पीओपी का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ट्विटर क्या है? एक एसएमएस है मतलब मैसेज। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इनकी बुक है द आयरन लेडी। किसे सितंबर 2025 में यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था? शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में 18 है। 18वां पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को का ये में भी
प्रोग्राम 13 है, 13वां है सीटीएम 2025 में भारत में 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? वी श्रीनिवास को। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको इससे कुछ मदद ही मिल रही होगी और बीच-बीच में जैसे मान लीजिए कुछ शब्द हुए, अगर छूट जाता है तो उसे आप सब देख लीजिएगा क्योंकि पूरा लिखा है। कहीं वैसे तो छूटेगा नहीं, वैसे हर शब्द बोल रहे हैं, अगर कहीं गलती से छूट जाता है तो उसे आप सब देख लीजिएगा। वैसे इसका पीडीएफ भी दे देंगे आपको, अगर आवश्यकता होगी तो। पीछे 7 का दिए हैं लेकिन अभी और बाकी का नहीं दिया, अगर आप सब कहेंगे तो इसका भी पीडीएफ आपको दे देंगे। धन्यवाद।